इंडियन ओरिजिन के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर अभी तक अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस मिशन पर गए थे और इन्हें 8 दिनों में वापस आना था। लेकिन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग द्वारा बनाई गई स्पेसक्राफ्ट में हीलियम गैस लीकेज की वजह से ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी तक स्पेस में फंसे हुए हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है, खतरा बढ़ते जा रहा है। पहले तो स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा दिन का फ्यूल नहीं बचा है और दूसरा सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर दोनों के ही हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। ये हेल्थ रिस्क आखिर क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर हीलियम लीकेज और थ्रस्टर फेलियर की वजह से विलियम्स और विल्मोर दोनों ही स्पेस में फंस गए हैं। इस वक्त दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में हैं। नासा का कहना है कि दोनों ही एस्ट्रोनॉट सुरक्षित है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वो ज्यादा दिन तक स्पेस में रहे तो उनके हेल्थ पर सीवियर रिस्क पड़ सकता है। 8 दिनों तक चलने वाला ये मिशन अब काफी आगे स्ट्रेच हो गया है विद नो कंफर्म्ड रिटर्न डेट, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ पर पड़ेगा, स्टार्टिंग विद माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट्स। माइक्रोग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में फ्लूइड यानी पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से फेशियल पफिनेस यानी चेहरे का सूजना, कंजेशन और पाँव में कम फ्लूइड पहुंचने से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और डिजीनेस हो सकते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस आएंगे। ज्यादा देर तक स्पेस में रहने से बोन लॉस और मस्कुलर एट्रोफी भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में मसल और बोन वीक हो जाते हैं। हालांकि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के एक्सरसाइज करने का प्रोविजन भी है, लेकिन फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस और बोन लॉस होता है। फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किडनी स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू कैल्शियम कंसंट्रेशन इन दी बॉडी, यानी कि बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा जमा होने लगता है। सबसे मेजर रेडिएशन इफेक्ट होता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी हाई लेवल के रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, जिस वजह से DNA ऑल्टरेशन और कैंसर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑल्दो स्पेस एजेंसीज इन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मिशन के दौरान और उसके बाद एक एक्सटेंसिव सेटअप रखते हैं एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकली और मेंटली कोप अप करवाने के लिए, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके साथी के केस में ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो अर्थ पर वापस आएंगे और उनका वापस आने का दिन तय होगा। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में हीलियम गैस की लीकेज की वजह से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर वहां फंस गए हैं, लेकिन स्पेस एजेंसी नासा कुछ और ही कह रही है। नासा के मुताबिक इमरजेंसी केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटाया जा सकता है, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या के रूट कॉज तक जाना चाहती है। वो पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुआ और थ्रस्टर कैसे फेल हुआ। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टाल दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय नासा की स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट है। उनके मुताबिक स्टारलाइनर में हीलियम गैसेज की लीकेज एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रही है। अगर गैस लीकेज का पता नहीं लगाया गया और इसे ठीक नहीं किया गया तो रिटर्न फ्लाइट में आग लग सकती है और इस केस में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब नासा एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त ही पता था कि हीलियम गैस की लीकेज हो रही है, तब उन्होंने इसे इग्नोर क्यों किया और इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आखिर इस फैक्ट को क्यों छुपाया गया? आपको बता दें कि स्टारलाइनर 45 दिनों तक ही अंतरिक्ष में रह सकता है। 25 दिन पहले ही बीत चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की स्टारलाइनर के जरिए धरती पर वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नासा अब तक 4 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय हुई, फिर इसके बाद 22 जून तय हुआ और उसके बाद 26 जून। अब कोई भी तारीख अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने नहीं दिया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा कह रही है कि वो स्टारलाइनर की ड्यूरेशन को 45 डेज से 90 डेज तक बढ़ा देंगे। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट और इस मिशन से जुड़ी बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो देख लीजिए। फिलहाल सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। ऐसे में नासा आगे क्या स्टेप्स लेता है, उसके लिए आप स्विच पर नज़र बनाए रखें।